हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कोलमी ARJ। जाइए और इनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि अल्ट्रा वेजिटो फ्रीजा को मार देता है। मैं एक सेयन हूँ और मैंने तुम्हारे प्लेनेट को बचाया, इसलिए तुम मेरी हर बात मानोगे। मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ कि फ्रीजा को मारने वाला एक सेयन है। तुमने हमारे प्लेनेट को बचाया, इस कारण मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। बताओ तुम्हें कौन सा प्लेनेट चाहिए? तुम जो प्लेनेट मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ये सुन के वेजिटो को गुस्सा आ जाता है और वेजिटो बोलता है, अगर मुझे कोई प्लेनेट चाहिए होता तो मैं तुम जैसे कमजोर सेयन के पास क्यों आता? तुमको क्या लगता है तुम मुझे सब प्लेनेट दे सकते हो? तुम बिल्कुल फ्रीजा की तरह हो। क्या मैं और फ्रीजा जैसा? अब तुम कोई प्लेनेट नहीं चुराओगे। फ्रीजा अब नहीं रहा तो तुम भी ऐसे काम नहीं करोगे। तुम कमजोर लोगों की हेल्प करोगे जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और तुम सभी लोग अपनी टेल्स काट लो। तुम टेल्स के कारण बेकाबू हो जाते हो। किंग वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है, क्या अपनी टेल काट लो? तुम पक्का एक सेयन हो ना? ये टेल्स हमारे पास हजारों सालों से है और इस टेल से हमको लिमिटलेस पावर मिलती है, जिसके सहारे हम दूसरे प्लैनेट्स पर कब्जा करते हैं। फिर अल्ट्रा वेजिटो किंग वेजिटा के फेस पे अपने हाथ को रख देता है। वेजिटो बोलता है, अगर तुम खुद को नहीं बदल सकते तो तुम जैसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अगर तुम्हें पावर चाहिए तो मैं तुम्हें पावर दिखाता हूँ। किंग वेजिटा डर में बोलता है, रुको, ऐसा मत करो, रुक जाओ। तभी हम अचानक से किंग वेजिटा के माइंड में आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि वेजिटो किंग वेजिटा को सुपर सेयन 1, 2, 3 और गॉड्स फॉर्म की नॉलेज दे रहा है। ये देख के किंग वेजिटा की आंखें खुली रह जाती हैं। ये है एक सेयन की ट्रू पावर। हमारे पास इतनी ज्यादा पावर है। फिर वेजिटो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, मैंने तुम्हें जो ऑर्डर दिया है उसे याद रखना। एक दिन मैं वापिस आऊंगा सब देखने के लिए। हाँ, और तुम्हारे लिए एक जरूरी बात, आज से 40 साल के बाद बीरस फिर वापिस आएगा और वो सुपर सेयन गॉड की तलाश में होगा। जो मैंने तुमको दिखाया है उसका इस्तेमाल करना और बीरस से अपना बदला ले लेना। फिर वेजिटो वहाँ से टेलीपोर्ट होके एक स्पेस पोर्ट के सामने आ जाता है और उस स्पेस पोर्ट को रोक लेता है। उस स्पेस पोर्ट में गोकू होता है और गोकू वेजिटो से पूछता है कि तुम कौन हो? वेजिटो बोलता है कि कैकरॉट, तुम तो बड़े होके भी नहीं बदले। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गोटन को देख रहा हूँ। फिर वेजिटो वहाँ से टेलीपोर्ट होता है और एक प्लेनेट पे आ जाता है। वेजिटो के सामने बार्डोक और गिने होते हैं। वेजिटो उन दोनों को देखता है और बोलता है, ये बाल तो बिल्कुल कैकरॉट की तरह हैं और वो रही मेरी मॉम। हे तुम दोनों, मेरी बात सुनो। फ्रीजा मारा जा चुका है तो तुमको कैकरॉट को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। ये एक दिन तुम सभी सेयन्स को सरपास कर देगा। गुड बाय मॉम, डैड। गिने वेजिटो की बातों को सुन के शौक रह जाती है। फिर वेजिटो अपने टाइम पोर्टल के सहारे दूसरी टाइमलाइन में चला जाता है। वेजिटो अपने आसपास देखता है तो सभी चीजें टूटी फूटी होती हैं। वेजिटो अपने माइंड में सोचता है, टाइम रिंग्स मुझे वहीं ले आई जहां मुझे जाना था। ये वही यूनिवर्स है जहां मैंने गोकू और वेजिटा को बीरस से फाइट करने के लिए छोड़ दिया था। अर्थ अभी तक बचा हुआ है, इसका मतलब उन दोनों ने बीरस को हरा दिया होगा। फिर वेजिटो गोकू और वेजिटा की पावर को सेंस करने की कोशिश करता है। वेजिटो इमोशनल हो जाता है और बोलता है, नहीं, मैं उन दोनों की एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा। नहीं, वो दोनों यहाँ नहीं हैं। लगता है वो बीरस से फाइट करने के लिए रेडी नहीं थे। बीरस ने उनको इरेज कर दिया होगा। तभी वेजिटो बीरस की एनर्जी को सेंस करता है और उसके प्लेनेट पे टेलीपोर्ट कर जाता है। वीस वेजिटो को देख के बोलता है, अब तुम कौन हो? रुको, एक मोर्टल को इस प्लेनेट का नहीं पता हो सकता और तुम मुझे एक सेयन लग रहे हो। वीस, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूँ, पर पहले बताओ इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर कहाँ है? वीस बोलता है, हाँ मुझे याद आ गया, तुम तो गोजिटा के साथ थे ना जब हम अर्थ पे आए थे। तुम्हारी उंगलियों में अभी भी वो टाइम रिंग्स हैं, पर मुझे खुशी है तुम यहाँ आए वेजिटो, क्योंकि इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुमसे बात करना चाहेगा। अभी मेरे लॉर्ड आते ही होंगे। फिर वीस अपना स्टाफ उठाता है और पिरामिड ऑफ पावर को समन करता है। पिरामिड ऑफ पावर से एक शख्स बाहर आ रहा होता है। हम
देखते हैं ये कोई और नहीं गोजीटा होता है। गोजीटा अपनी कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोलता है, क्या 14 साल बीत गए 20, मुझे तो टाइम का भी नहीं पता चला, क्योंकि अब मैं एज नहीं करता, शायद इसीलिए। वेजिटो गोजीटा को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है, नहीं ये वो दोनों नहीं हो सकते वेजिटो, ये मैं ही हूँ, बस मैं पहले से थोड़ा ताकतवर हो चुका हूँ। ये सुन के वेजिटो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम गोजीटा हो, ये नया लुक क्या है, तुम पहले अच्छे दिखते थे। गोजीटा कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ? मैं 40 साल से ट्रेनिंग कर रहा था, अलग होके भी और फ्यूज होके भी। अब मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जितना ताकतवर हो चुका हूँ। मैं जितना चाहूँ ट्रेनिंग कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं एज नहीं करता। और इन 40 साल में मैंने वो सभी फॉर्म मास्टर कर ली जो तुमने हमें दिखाई थी, सुपर सैयन रेड और ब्लू भी। ओ, इसका मतलब तुमने उस मोनाका को हरा दिया होगा। ये तो बुरा हुआ, क्योंकि मुझे उससे कोई काम था। और वेजिटो को अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। वेजिटो गुस्से में बोलता है, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ, हम देखते हैं ये कोई और नहीं लॉर्ड बिरस होते हैं। तुमको पता नहीं है मोटल कि एक गॉड से कैसे बात करते हैं। गोजीटा बिरस को बोलता है, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज करने ही वाला था। उसको लगता था कि मैंने आपको हरा दिया, पर उसमें तो मजा आता। बच्चे, ऐसा अपने सपने में भी मत सोचना कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे। वेजिटो बिरस की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाता है और वेजिटो बोलता है, अब मैं तुमको अपने हाथों से मारूंगा बिरस, क्योंकि अब मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। अचानक से गोजीटा वेजिटो के सामने आ जाता है और बोलता है, तुम क्या करना चाह रहे हो? अभी हमने बात करना बंद नहीं किया, मेरे रास्ते से हट जाओ गोजीटा, मैं तुमको मारना नहीं चाहता। अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मजबूरन मुझे तुम्हें मारना होगा। तुम गलत बंदे को बचा रहे हो, याद करो कि मैं कौन हूँ। इस मॉन्स्टर ने बहुत कुछ किया है जिसका तुम्हें नहीं पता। बस मुझको 1 मिनट दो, वो खुद बताएगा कि उसने क्या किया है। ये सुन के गोजीटा शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या लॉर्ड बिरस और एक मॉन्स्टर? ये तो इंटरेस्टिंग है, मुझे इसके बारे में और बताओ। वेजिटो गोजीटा को बिरस की असलियत बताते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे टीचर ने ही फ्रीजा को बोला था तुम्हारा होम प्लेनेट खत्म करने के लिए, ताकि तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सको। ये सुन के गोजीटा हंसने लग जाता है और बोलता है, अब तुम ये कहानियाँ बनाना बंद करोगे वेजिटो। अब तुम इसे बिरस कह रहे हो और पहले मोनाका कह रहे थे, जिसने तुम्हारे प्लेनेट को तबाह कर दिया। जब मैंने बिरस से इसके बारे में पूछा तो मैं असली मोनाका से मिला। तुम इस सब को कैसे एक्सप्लेन करोगे वेजिटो? ये सुन के वेजिटो को गुस्सा आ जाता है और वेजिटो बोलता है, ये गलत दिख रहा है, मुझे एक्सप्लेन करने दो। जैसे ही वेजिटो एक्सप्लेन करने लगता है, गोजीटा अपना पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। ये देख के वेजिटो बिल्कुल हैरान रह जाता है और वेजिटो बोलता है, ये पावर तो बिल्कुल मेरी पावर जैसी है। बिना देर किए वेजिटो भी पावर अप करके अपना फाइटिंग पोज ले लेता है और वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अपने ओरा को देखो गोजीटा, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को शीशे में देख रहा हूँ। सही कहा वेजिटो, हम दोनों में काफी चीजें सेम हैं। वैसे भी मैंने अल्ट्रा इंस्टिन और अल्ट्रा ईगो को मास्टर कर लिया है और ये भी जान लिया है कि इन दोनों को कैसे कंबाइन करते हैं। तुम्हारी टिप्स के लिए थैंक्स, क्योंकि उसके सहारे ही मैं ये कर पाया। बढ़िया गोजीटा, मुझे नहीं लगा था कि मेरे बिना तुम उन फॉर्म को मास्टर कर पाओगे, पर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इन गॉड्स के साथ मिल जाओगे। तुम्हारी टाइमलाइन का बिरस तो अच्छा है, क्योंकि हमारी टाइमलाइन का बिरस तो सोता ही रहता था। ये बात सुन के बिरस को गुस्सा आ जाता है और बिरस बोलता है, इसका मतलब ये सच है कि तुम अलग अलग टाइमलाइंस में जाके लॉर्ड ज़ेनो के रूल को तोड़ रहे हो और तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी बच्चे। वेजिटो को गुस्सा आ जाता है और वेजिटो बोलता है, मैंने तुमको पहले भी मारा और अब भी मारूंगा, बट इस बार मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। फिर वेजिटो गोजीटा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाता है। तभी वेजिटो गोजीटा के सामने से टेलीपोर्ट हो जाता है। गोजीटा वेजिटो की पावर को सेंस करने की कोशिश करने लग जाता है। तभी बिरस बोलता है, अपनी आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा बेवकूफ, अपने ऊपर देखो। तभी गोजीटा ऊपर देखता है और उसे वेजिटो दिखाई देता है। गोजीटा बोलता है, नीचे आओ डरपोक। तभी वेजिटो एक जबरदस्त अटैक गोजीटा को कर देता है। इस अटैक के कारण एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम
धूल के अंदर वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बोलता है, शायद अब हम दोनों को पता लग गया होगा कि असली डरपोक कौन है। मुझे तो लगा था ये 1 वर्सेस 1 की फाइट है और तुम उस बीरस से क्या टिप ले रहे हो। सारे गोड्स तो फेयर नहीं है, पर हम सेन हैं, तो मेरे साथ एक सेन की तरह फाइट करो। तभी गोजिटा हवा में खड़ा हुआ बोलता है, तुम सही कह रहे हो वेजिटो, बीरस मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ये याद रखो कि अब मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ, तो फाइट के बीच में मत आओ। ठीक है, पर इसे जल्दी खत्म करो। तुम अपनी सारी पावर का यूज करो। पता नहीं तुम सेंस को फाइट लंबा खींचने में क्या मजा आता है। तुमने सही कहा बीरस, अब फाइट खत्म करने का टाइम आ गया है। तभी अचानक से गोजिटा वेजिटो को एक जबरदस्त पंच मार देता है। वेजिटो बोलता है कि क्या स्पीड है, मैं तो इसको बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता। वेजिटो अभी भी अटैक के कारण हवा में उड़ रहा होता है। गोजिटा ये देख के स्माइल करता है और अपने हाथ में 2 एनर्जी अटैक बनाता है और वेजिटो की तरफ शूट कर देता है। वेजिटो इस अटैक से शॉक रह जाता है। वेजिटो उस अटैक के रास्ते से हट जाता है। तभी वेजिटो अपना एंड्रॉइड हाथ निकालता है और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अचानक से गोजिटा वेजिटो के पीछे टेलीपोर्ट होके आ जाता है। गोजिटा की स्पीड से वेजिटो हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है, मेरे ऊपर से हटो गोजिटा। गोजिटा अल्ट्रा वेजिटो को पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे पकड़ के रखना वेजिटो, क्योंकि मैं तुम्हें सैर कराने ले जा रहा हूँ। जितना तुम बाहर निकलने की कोशिश करोगे मैं उतना टाइट पकड़ूंगा वेजिटो, तुम टेंशन मत लो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इतना कहते ही गोजिटा अपनी डायरेक्शन बदल लेता है और जमीन की तरफ जाने लगता है। उन दोनों के जमीन से टकराने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। गोजिटा उस ब्लास्ट से बाहर आके बोलता है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही वेजिटो, तुम जिंदा हो या पहले ही मर चुके हो। हम देखते हैं अल्ट्रा वेजिटो की गर्दन जमीन में गड़ी होती है। गोजिटा वेजिटो की इस हालत पे हंस रहा होता है। बीरस के फेस पे स्माइल आ जाती है और बीरस बोलता है, तुम इतना भी बुरा नहीं लड़ते सेयन। अगर तुम्हें सच बताऊं तो मुझे लगा था तुम्हें अभी और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, पर देख के लग रहा है कि तुम इस गॉड किलर को आराम से संभाल लोगे। तभी वेजिटो जमीन से अपनी गर्दन को बाहर निकालता है और बोलता है, ये एक बढ़िया अटैक था गोजिटा, और इस अटैक के कारण मेरी गर्दन में दर्द भी होने लगा। ये देख के बीरस गुस्सा हो जाता है और बोलता है, वो डरा हुआ नहीं दिख रहा। वीस, मुझे बताओ, ये गोजिटा के बेस्ट अटैक में से एक था ना, पर देख के लग नहीं रहा कि उसने इस पे काम किया है। वीस बोलता है, मुझे लगता है माय लॉर्ड, टाइम में खराबी करने वाला बंदा इससे ज्यादा ताकतवर है, पर हमको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है माय लॉर्ड। हमारा वॉरियर अभी भी फाइट को एंजॉय कर रहा है। फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं। उन दोनों की फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे पे लगातार पंच बरसा रहे होते हैं, पर उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को हिट नहीं कर पा रहा होता। तभी अचानक से वेजिटो अपने गॉड किलर ब्लेड को गोजिटा की चेस्ट के आर पार कर देता है। नाइस, ये तो जबरदस्त है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। गोजिटा अपनी पैर की मदद से खुद को रोकता है। तभी गोजिटा अपने शोल्डर को देख के बोलता है, तो ये है वो गॉड किलर ब्लेड जिसके बारे में मैंने इतना सुना है। मुझे लगता है अगर मैं इससे खुद को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे दर्द होगा। वेजिटो गोजिटा की तरफ स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ तुमने सच कहा, पर एक बात याद रखना, अगर तुम थोड़ा सा भी गलत हिले तो तुम मारे जाओगे, और अगर तुम अपनी उंगलियां नहीं खोना चाहते तो मेरे ब्लेड को छूने की कोशिश मत करना। गोजिटा स्माइल करते हुए बोलता है, अगर मैं इससे खुद को बाहर नहीं निकाल सकता तो तुम खुद मुझे इससे बाहर निकालोगे। तभी गोजिटा अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाने लग जाता है और इसको वेजिटो की तरफ शूट कर देता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इससे वेजिटो भी अपने गॉड किलर ब्लेड को गोजिटा की चेस्ट से निकाल लेता है और गोजिटा वेजिटो के ब्लेड से आजाद हो जाता है। गोजिटा के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी उसको एक एनर्जी सेंस होती है और उसके फेस के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं। अचानक वेजिटो एक टाइम पोर्टल से निकल के गोजिटा को एक जबरदस्त पंच मार देता है। इस पंच के कारण गोजिटा दूर जाके गिरता है। गोजिटा फिर खड़ा होता है और अपने फेस से खून को साफ करता है। गोजिटा बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि वो अटैक मुझे हिट कर पाएगा, और वेजिटो भी यही सेम बात कह रहा होता है। हम दोनों को पता है वेजिटो, हमें ये यहीं खत्म करना होगा, वरना मैं डिफ्यूज हो जाऊंगा। हम दोनों फिजिकली एक जैसे हैं, चलो देखते हैं किसके पास ज्यादा एनर्जी है। क्या हो अगर हम एक क्लैश बीम से तय करें कि कौन ज्यादा ताकतवर है, पर तुम इसे एब्जॉर्ब करने की मत
सोचना, हम इस बैटल को एक सेन की तरह खत्म करेंगे, ना कि एक एंड्रॉइड की तरह। ये कहते ही गोजिटा हवा में उड़ जाता है। वेजिटो बोलता है जैसा तुम कहो, पर मैं तुमसे एंड्रॉइड की तरह लड़ना कैसे बंद करूं? मेरा एक हाथ एंड्रॉइड है। ये बीम क्लैश करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस बैटल का रिजल्ट पहले ही तय हो चुका है। गोजिटा बिल्कुल सीरियस होता है और अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बनाने लग जाता है। गोजिटा बोलता है का में हा में, पर दूसरी तरफ वेजिटो स्माइल करता है और बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें खुद पे इतना ही यकीन है तो। और अल्ट्रा वेजिटो भी अपना कामेहामेहा बनाना स्टार्ट कर देता है। तभी वेजिटो को अपने पास एक एनर्जी सेंस होती है और वेजिटो के फेस के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं। हम देखते हैं गोजिटा बिना कोई हैंड साइन बनाए वेजिटो के सामने आ जाता है। ये देख के वेजिटो बिल्कुल डर जाता है और बोलता है नहीं गोजिटा, ऐसा मत करना। पर गोजिटा वेजिटो की कोई बात नहीं सुनता और बोलता है हक्काई। और गोजिटा के इतना कहते ही वेजिटो की बॉडी धीरे धीरे करके इरेज होने लग जाती है।